हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट एट कमलनाथ नगर बाई सिकंदर सर। तो आज हम आर्ट्स पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का, उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। हो सक में भी यह आपके एग्ज़ाम में इससे कुछ आपको क्लू मिल जाए, आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके। इसके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए और जो बनाए हुए हैं उसका आप आंसर मिला करके आप सॉल्यूशन को देख करके आंसर मिला लें। एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को शुरू कर रहे हैं, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, ये लिखा हुआ है जूनियर एम्प्लॉयज़ नीड एडवाइस फ्रॉम दियर बॉस नाउ एंड देन। क्योंकि एडवाइस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, वो उसको काउंटेबल जब बनाया जाता है तो पीस ऑफ वगैरह का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो एन एडवाइस नहीं होगा, ए एडवाइस नहीं होगा, इसमें से बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो ये लिया गया है नरेशन से। जो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट। सॉरी, ये नरेशन से नहीं, कॉम्बिनेशन से लिया गया है। बोल रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इस वाक्य को कंबाइन करना हुआ है। तो ही सेड समथिंग, उसने कुछ कहा, आई डिड नॉट हियर इट, मैंने उसे नहीं सुना। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका मतलब है आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, मैंने नहीं सुना जो उसने कहा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है वन मैन्स ट्राश इज अनदर मैन्स डॉट डॉट। तो जिसका ऑप्शन होगा बी ट्रेजर। इसका मतलब हुआ एक व्यक्ति का कचरा दूसरे व्यक्ति के लिए खजाना हो सकता है। कभी कभी कोई चीज़ हम कचरे में फेंक देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति कचरा चुनने वाले उसमें उसे उसके लिए कुछ रोजगार या कुछ रोटी मिल जाते हैं। मतलब रोटी मतलब कुछ बेच करके वो पैसे कमा लेता है, इसलिए इस तरह का ट्रेजर मतलब खजाना यहाँ पे। हाँ, अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन इरेडिकेटेड डॉट डॉट इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर होगा बी, जो कि है फ्रॉम। तो हमारा आंसर होगा फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 5th नंबर का आंसर होगा बी। बी में जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एथिस्ट, जिसका मतलब होता है नास्तिक। अगला चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस का मतलब होता है सुगंध, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी अरोमा। अरोमा मतलब भी सुगंध ही होता है। अगला बोल रहा है कि द साइनोनिम ऑफ एनुअल इज। एनुअल का जो है समानार्थक शब्द है, तो एनुअल मतलब होता है वार्षिक, तो ईयरली डी। ईयरली का मतलब भी होता है वार्षिक, तो ऑप्शन होगा डी। 8वां क्वेश्चन है लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया गया है। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा सी। 8 का आंसर होगा सेंड फॉर ए डॉक्टर, जिसका हम पैसिव बनाएंगे तो होगा लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर। सेंड का भी 3 सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जो लिखा हुआ है द साइनोनिम ऑफ एट्रैक्टिव इज। तो एट्रैक्टिव जिसका आंसर होगा डी। डी जो लिखा हुआ है लिखा है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकारक, और एट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। आकर्षक का होगा रिपल्सिव। अगला क्वेश्चन है आई एम टायर्ड डॉट डॉट वेटिंग फॉर हिम। तो जिसका आंसर होगा सी, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। द मैन हु केम लास्ट वुड नॉट गेट सीट। इसका आंसर होगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। वह व्यक्ति जो अंत में आया वह अपनी जगह नहीं पा सकता। चूज द ओड वन, इसमें से जो है ओड चुनना है, मतलब अलग कौन है सबसे। तो शिप, कार, स्टीमर और कैटल, तो ये सब जो है व्हीकल्स हैं, और कैटल जो है केटली, ये हमारा आंसर होगा सबसे भिन्न है हमारा आंसर, इसलिए डी आंसर ऑप्शन होगा। ही वांट्स सीमा डॉट डॉट द वर्क। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 13, इसका आंसर होगा सी। ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क, मतलब वह चाहता है कि सीमा इस काम को करे। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है
चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, द रेलवेज विल कंपेंसेट अस फॉर द लॉस। मतलब रेलवे जो है हमारे क्षति के लिए मुआवजा देगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आई रीड द रामायण। इसमें बोल रहा है कि चूज द सुटेबल फ्रेज। इसमें सुटेबल फ्रेज को चुनना है, जिसका आंसर होगा सी, जो आंसर है नाउ एंड अगेन। मतलब मैं रामायण को बार बार पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन बोल रहा है यू विल गेट द प्राइज डॉट डॉट यू डिजर्व इट। यू विल गेट द प्राइज यू डिजर्व इट, जिसका आंसर होगा ए। मतलब यू विल गेट द प्राइज इफ़ यू डिजर्व इट। तुम इस पुरस्कार को पाओगे यदि तुम इसके लायक होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन बोल रहा है आई डॉट डॉट ईटेन। तो इसमें ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैव लिखा हुआ है। चूँकि पता है आपको कि V3 जब दिया हुआ होता है तो उसके जस्ट पहले हैव है ऐड आता है, तो आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दे वर वाचिंग मी। तो इसका आंसर होगा सी, आई वॉज बीइंग वॉच्ड। ये वाक्य चौथा रूप है। चौथा रूप के लिए BEING का यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य को चुने, जिसका आंसर होगा ए, हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल। उसकी दुल्हन सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जो बोल रहा है ही वाज एक्यूज्ड ऑफ डॉट डॉट। तो उसे दोषी करार दिया गया डॉट डॉट। तो इसमें एक्यूज्ड ऑफ के बाद भी फॉर स्टीलिंग, मतलब उसे चुराने का दोषी पाया गया या आरोप लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर बोल रहा है ही हैज रीड डॉट डॉट वेदाज। तो इसमें ऑप्शन होगा आर्टिकल भरना है द, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। गीता, कुरान, वेद, इस सब के पहले। अगला क्वेश्चन है 22 जो बोल रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है सही जो उच्चारण है स्पेलिंग उसको चुनना है आपको। तो सही स्पेलिंग इसमें ऑप्शन नंबर है डी, जो है रिमेन्स, REMAINS। रिमेन्स मतलब होता है अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 बोल रहा है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। जिसका आंसर होगा, कौन सा आंसर है, द रूम वॉज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, जो ऑप्शन नंबर होगा सी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 24 ऑप्शन जो है उसमें बोल रहा है ए प्लेस फॉर लॉज नहीं लगेज एट द रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड। मतलब रेलवे स्टेशन पर जो सामान वगैरह रखा जाता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी क्लॉक रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 आई विल मीट हिम डॉट डॉट द वे। तो ऑप्शन होगा ए, आई विल मीट हिम ऑन द वे। मैं उससे रास्ते में मिलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन बोल रहा है ही लेबर्स हार्ड ही हैज़ टू सर्वाइव। इसको कंबाइन करना है, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। वह कठिन परिश्रम करता है और उसे सर्वाइव करना है, तो हो जाएगा ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव, जो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डॉट डॉट टू ड्राइव दैट कार। तो इसका ऑप्शन होगा नीड, जिसका मतलब हुआ आई नीड टू ड्राइव दैट कार। मुझे उस कार को चलाने की ज़रूरत है। यूज टू नहीं होगा, क्योंकि यूज टू अगर लगाते हैं तो उसके बाद फिर टू दिया हुआ डबल टू हो जाएगा, इसलिए वाक्य गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है ही सेड वेयर इज़ माई बाइसिकल। उसने कहा मेरी बाइसिकल कहाँ है। तो WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन के लिए सेड या सेड टू आस्क्ड में बदलते हैं, और
कॉमा हटाने के लिए बदले में वेयर जो है डब्ल्यू क्वेश्चन को ही लगा देते, तो आंसर होगा हमारा बी, ही आस्क्ड वेयर हिज बाइसिकल वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आर यू अवेयर डॉट डॉट द डेंजर। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा 29 का सी होगा, अवेयर ऑफ, क्या तुम खतरे से अनविज्ञ हो। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू डॉट डॉट आई विल हेल्प यू। तो इफ़ यू कम, आंसर होगा सी, मतलब क्या कि इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसका मतलब एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो सिंपल फ्यूचर लास्ट में दिया हुआ है तो उसके जस्ट पहले जो टेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। चूँकि यू लिखा हुआ है वो यू के साथ V1 का यूज़ किया जाता है, तो कम ही ऑप्शन होगा। दोनों तरफ फ्यूचर टेंस हम नहीं लिख सकते हैं, विल कम इधर भी और विल हेल्प इधर भी कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कम और विल कम का कॉम्बिनेशन सही होता है। अगला क्वेश्चन है 31, वो बोल रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है, इसमें जो चुना जाने के लिए फिट है उसको क्या बोलते हैं, तो सूटेबल। जो ऑप्शन नंबर होगा बी, हमारा बी ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विनीता डॉट डॉट नो द आंसर। तो आंसर होगा बी, डज नॉट। विनीता डज नॉट नो द आंसर, विनीता उत्तर नहीं जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन बोल रहा है वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनेमीज। हम लोग अपने शत्रु से बात करने जा रहे हैं। चूज द करेक्ट एंटीनोम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है इनेमीज को, तो इनेमीज का अपोजिट वर्ड चुनना है हम लोग को, तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन बोल रहा है द टीचर सेड रोज स्मेल्स स्वीट। तो इसका आंसर होगा ए, चूँकि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है और इस तरह के वाक्यों में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केवल दैट का यूज़ करते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसका आंसर होगा शी, कन्फेस मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस लीजा स्पीक्स डॉट डॉट चाइनीज। चाइनीज जो है एक भाषा है, यहाँ पे भाषा के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए इसके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन होगा डी। बहुत लोग इसका आंसर आपको दूसरा कुछ दिए हुए हैं जो गलत है। इसके लिए अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9939275055 या 9852030945। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि सही है तो क्यों सही है और ये गलत है तो क्यों गलत है, दोनों का आपको आंसर मिलेगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो तो हमसे कंसल्ट करें। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है आई डॉट डॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा डू नॉट। आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, तो 37 का आंसर होगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आई डॉट डॉट माई एप्लीकेशन यस्टरडे। तो इस वाक्य में जो यस्टरडे शब्द लिखा हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे आई रोट माई एप्लीकेशन यस्टरडे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो है कहीं और से मुझे अवेलेबल हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, इसलिए क्वेश्चन में और टिक मारा हुआ है, मुझे फ्रेश क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को ध्यान कोई नहीं देगा, किसी दूसरे जगह का बच्चा लोग का क्वेश्चन है जिसको हम लेकर के बना रहे हैं। कहाँ से आया है ये मुझे पता नहीं, कि कोई लड़का ग्रुप में भेजा हुआ था, मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था इसलिए हम इसको, लेकिन आप ग्रीन टिक को देख करके इसका आंसर करेक्ट है, बाकी जो लिखा हुआ वो सब करेक्ट आंसर नहीं है। कोचिंग के लिए, कोचिंग की तरफ से जो तैयार किया जा रहा है वो ग्रीन टिक मिल रहा है, वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है जी 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है देयर इज ए डॉट डॉट ओवर द गंगा।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी, देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा। गंगा जो एक नदी का नाम, इसके ऊपर द लगाया हुआ है, तो गंगा नदी के ऊपर एक पुल है, ये बता रहा है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आई सॉ 2 crows, मैंने 2 कौवों को देखा, डॉट डॉट पोकिंग देयर हेड्स एट द वाटर पॉट, वे लोग अपने हेड को, सिर को वाटर पॉट मतलब जल रखने वाला जो बर्तन था उस बर्तन में क्या करते, पोक कर रहे थे, मतलब उसमें अंदर डाल रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन एक और जगह हम आंसर भी देखे हुए हैं जिसमें बहुत लोग प्लेइंग भर चुका हुआ है, वो गलत है, जो कि सही आंसर होगा इसका सी, प्लेफुली, जिसका मतलब होता है कौतूहल वश। आंसर होगा आई सॉ 2 crows, मैंने 2 कौवों को देखा, प्लेफुली प्लेफुली पोकिंग दियर हेड्स एट द वाटर पॉट, वे लोग कौतूहल पूर्ण वाटर पॉट पे में अपना जो चोंच थे हुए घुसा रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 आंसर होगा बी, 41 का आंसर होगा बी, JELOUS, जेलस, ही इज जेलस ऑफ मी। ZEL जो होता है उसका मतलब होता है उत्साह, तो ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर है 42, डे लाइट डॉट डॉट अवे, तो ऑप्शन होगा ए, फेडेड, डे लाइट फेडेड अवे, मतलब दिन की रोशनी जो थी वो खत्म हो गई, मुरझा गई, मतलब शाम हो गई। अगला है हमारा क्वेश्चन 43, तो 43 जो है वो बोल रहा है क्वेश्चन कि टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास, टीचर को क्लास में डिस्कस करने की ज़रूरत है, एज इट, जैसा कि यह डॉट डॉट क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स, तो ये होगा ऑप्शन हमारा होगा ए, क्रिएट्स, इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी इन स्टूडेंट्स, जब डिस्कस होता है तो छात्रों में क्यूरियोसिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैन द डिफ हियर, जिसका भी आंसर बहुत लोग गलत बनाए हुए हैं, जो कह रहा है कि इसको क्या करना है, कैन द डिफ हियर, क्या बहरे सुन सकते हैं, तो बोल रहा है चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। इसमें करेक्ट निगेटिव सेंटेंस अगर चुनने को बोल रहा है तो हो जाएगा हमारा द डिफ कैन नॉट हियर, जो ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है V45, कह रहा है वी कैन मेक नो प्रोग्रेस, हम लोग कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग, यदि हम लोग लगातार काम करना शुरू करते हैं, अंडर दिस कंडीशंस, इन कंडीशंस के अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी, 45 का ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, 46 में कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो है इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनना है, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि लिखा हुआ है वी हियर रेडियो इन द मॉर्निंग, जो वाक्य गलत है, क्योंकि रेडियो जो है उसके लिए लिसन का यूज़ करते हैं, जैसे वी लिसन टू द रेडियो, है ना, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, तो लिसन का यूज़ करते हैं जहाँ गौर से सुना जाता है उसके लिए। टीवी देखने के लिए जैसे वॉच का यूज़ करते हैं वैसे ही रेडियो के लिए लिसन, LISTEN, और उसके साथ टू प्रीपोजिशन जरूर लगता है, लिसन के साथ टू लगता है, बिलोंग के साथ टू लगता है, जूनियर सीनियर के बाद भी टू का ही यूज़ किया जाता है, ये लैटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 क्वेश्चन बोल रहा है द पिक्चर डॉट डॉट ऑन द वॉल, जिसका आंसर होगा डी, द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, मतलब तस्वीर जो थी वो दीवार पर टांगी गई, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है सही जो स्पेलिंग है उसको चुनना है। 48, तो 48 का सही स्पेलिंग है प्रोसीड, मतलब ऑप्शन नंबर सी, PROCEED, प्रोसीड। नेक्स्ट है नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, जिसका सही आंसर होगा दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 49 में सी। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई डॉट डॉट
15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई डॉट डॉट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, वाई डिड नॉट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। चूँकि यहाँ पे यस्टरडे है तो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस होगा, इसीलिए डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, बोल रहा है आई विश आई डॉट डॉट ए प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे काश में प्रधानमंत्री होता, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे कल्पना की बात हो रही है, इसीलिए आई विश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, काश में प्राइम मिनिस्टर होता। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना कि रेडियो के लिए लिसन का यूज़ करते हैं और लिसन के बाद टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल में ही आपका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का जो आंसर है वो होगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। V4 इस मीन्स व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। 54 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है सच कंडक्ट डिजर्व्स री क्या लिखा हुआ है, क्लियर पढ़ा नहीं रहा है, रिप्रीमांड। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी। रिप्रीमांड का मतलब होता है डांटना, तो रिव्यू का मतलब ही होता है डांटना, चाइड का मतलब ही होता है डांटना, इसलिए 55 क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि दिस इज ए किलो डॉट डॉट राइस फॉर यू। तो यहाँ पे वेट के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं, ऑफ ए ऑप्शन सही है आपका। अगला है 56 बोल रहा है कि वाई डोंट, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ ये भी देखना है कि डू किसके साथ लगता है, तो ही सीट के साथ तो डू लगता नहीं है, तो यू या का यूज़ करेंगे। वाई डोंट यू गो आउटसाइड, आप बाहर क्यों नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 जो है वो क्वेश्चन कह रहा है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा 57 में होगा बी, द मोस्ट इंटेलिजेंट। चूँकि वाक्य सुपरलेटिव का है इसलिए द मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज़ करेंगे। अगला आंसर है हमारा 58 नंबर बोल रहा है कि आई वुड लाइक डॉट डॉट स्विमिंग दिस आफ्टरनून। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी, आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून। आज इस दोपहर में स्विमिंग के लिए जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 बोल रहा है द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डॉट डॉट ऑर्डर। तो इसमें हम क्या करते हैं इन ऑर्डर, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ऑर्डर का मतलब होता है कि क्रम में रखना, मतलब रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी अभी सत्ते में है ना। वी हैव डन आवर जॉब, तो इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो जिसका सही आंसर होगा हमारा बी, हैवंट वी, हम लोगों ने अपना जॉब कर लिया है ना, इसका अर्थ ये हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट मेकाबिटी इज ए या एन डॉट डॉट। तो मेकाबिटी जो है T.S. इलियट के अनुसार किस तरह की कैट है, तो मास्टर क्रिमिनल, हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, ये बुक से सेक्शन अब शुरू हुआ है 62 क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर इज ए द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज, इस कविता में जो सोल्जर है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो आंसर होगा बी, इंग्लिश। मतलब इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड भी और ऑप्शन लिखा होता तो वही होता। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो 63 है, जो आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। मैं अपने आप को हर खतरे की स्थिति में बोलने के लिए अनुमति देता हूँ, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माइट से सेल्फ चैप्टर से लिया गया है, रिटन बाय, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर का नाम है वो है वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, तो 64 बोल रहा है हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम। चाहे मतलब यहाँ पे सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि सुंदरता कितनी दुर्लभ चीज़ है, जब मैं मर जाऊँगा
तो ये कौन से लिया गया है? तो ये लिया गया एन एपिताफ से। एन एपिताफ जिसके राइटर का नाम क्या है? वाल्टर डी ला मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 क्वेश्चन जो है, ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ओल्ड इंग्लिश जो है वो कैरेक्टराइज किया गया है, उसका मतलब विशेषता है क्या? तो 65 का आंसर होगा हमारा सी, इन्फ्लेक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन बोल रहा है टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। आज हमारे इस युग में प्रिंटिंग मशीन के बिना एक शब्द को सोचना और कल्पना करना भी असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन बोल रहा है द 18th सेंचुरी इज नोन एज द। 18th सेंचुरी को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है हमारा, अगस्टन एज। 18th सेंचुरी को अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसिज्ड ऑन द प्यूरिटी ऑफ। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है वो जोर देते हैं शुद्धता पर, किसकी? तो आंसर होगा डोमेस्टिक लाइफ। तो डोमेस्टिक लाइफ की मतलब घरेलू जीवन की शुद्धता पर जोर देते हैं। ये लिया गया है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश नाम के बुक से लिया गया है। कम माई बिलोव्ड इज रिटन बाई। कम माई बिलोव्ड जो है 69 ये कहाँ से लिया गया है? तो पॉल बक इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज से लिया गया है। ये आपको मिल सकता है, बस लेखक परिचय में ही आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम। ये लिया गया है सो स्वीटेस्ट लव है डोंट गो से, जिसके पोएट का नाम है जॉन डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 टू ऑटम इज डॉट डॉट। टू ऑटम क्या है? तो बी ओड, एक ओड है। टू ऑटम ऑप्शन नंबर बी है, एक ओड है। जैसे कि कविता का नाम ही है ओड टू ऑटम, इसलिए टू ऑटम क्या है? एक ओड है। 72 बोल रहा है हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। ये जो है कौन कविता से लिया गया है? तो ये द सोल्जर कविता से लिया गया है, जिसके राइटर का नाम है रूपर्ट, सॉरी राइटर नहीं, पोएट का नाम है रूपर्ट ब्रुक। अगला है 73 जो है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसेल के अनुसार डॉट डॉट डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। क्या जो है जाड़े की ऋतु में काफ़ी संख्या में मर जाते हैं? तो ये डी ऑप्शन सही है, बर्ड्स, पक्षी जाड़े के दिनों में ज़्यादा मर जाते हैं। ये लिया गया है इंडियाज थ्रू ए ट्रेवलर्स, सॉरी ओहो बहुत गलत हो गया, इसमें लिया गया है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 जो है 74 कह रहा है क्वेश्चन डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। जो ये जो थे संतुष्ट से सच्चे गृह शासन से, तो ये है जो ऑप्शन नंबर ए सही है, और एंसेस्टर जो लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला क्वेश्चन है 75 आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये कौन चैप्टर से लिया गया है? तो फायर हम, जिसके पोएट का नाम है के.एन. दारूवाला। अगला क्वेश्चन है 76 वाल्ट व्हाइटमैन वर्क एज ए वॉलंटियर नर्स इन। वाल्ट व्हाइटमैन जो वॉलंटियर और नर्स का काम किए थे तो द सिविल वार, मतलब अमेरिकी नागरिक युद्ध में जब हुआ था सिविल वार मतलब नागरिक युद्ध, तो उस समय ये स्वयंसेवी जत्था के समूह में काम किए हुए थे। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन है हु इज डम इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन गूंगी हो जाती है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में? तो नाइटिंगेल, मौत के दृश्य को देख करके बुलबुल गूंगी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन बोल रहा है 78 क्लियर दिख नहीं रहा है, सॉरी इसके लिए। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ए डॉट डॉट लॉग। स्नेक पोएम में पोएट जो है कैसा लॉग उठाता है? लकड़ी का टुकड़ा। तो क्लमजी मतलब घटिया। अगला क्वेश्चन है 79 हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम में अनाज के जो खलिहान होते हैं उसमें लापरवाही पूर्वक कौन बैठते हैं? तो यहाँ पर ओल्ड मैन लिखा हुआ, यंग मैन भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मजदूरों को इंडिकेट किया गया है। तो आप यहाँ पे तो मजदूरों का इंग्लिश होना चाहिए था, लेकिन ओल्ड मैन आप आंसर में डालेंगे। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है सीबई वुड एग्जामिन द डॉट डॉट एज सून एज ही गॉट अप। सीबई जो था वो निरीक्षण करता था कद्दुओं का, किसका, तो कद्दुओं का। ऑप्शन नंबर ए सही है, जैसे ही वो जगता था। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन होगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब ब्रिटेन में जो प्रेस की संपादन की नीति है कब लागू की जाती है, तो आपातकालीन की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है डॉट डॉट इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे आंसर होगा मिसिसिपी। 82 का आंसर होगा मिसिसिपी, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला है लोमो एंड डॉट डॉट आर क्वेलिंग फॉर द मिडोज ऑक्स मिडोज। तो लोमो एंड नताली, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील टू सीबई वाज। वह कद्दू जो सीबई को पसंद था वो कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी इवन एंड सिमेट्रिकल। मतलब सुडौल कद्दू ही उसको पसंद थे। 85 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इंडिया रिमाइंस इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत जो है अडिग है और वैसा ही उसका गौरव भी अडिग है। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है द 86 द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डॉट डॉट लीव्स। फूड जो था इंडियन विलेज में परोसा जाता था कौन चीज़ पे, तो बनाना लीव्स, केला के पत्ते पे परोसा गया था। ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज रिटन बाय पर्ल्स भक्त। 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डॉट डॉट एडवाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है द डॉट डॉट एडवाइज्ड बिंजी टू कीप हेंस। किसने बिंजी को मुर्गी पालने की सलाह दिया, तो आंसर होगा डी डॉक्टर के पास ले गए थे लोग, तो बिंजी जो को मुर्गी पालने की सलाह दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग डॉट डॉट। एक औरत को भी भिन्न भिन्न तरह के मतलब निषेधों का पालन करना पड़ता है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसका आंसर भी कुछ लोग गलत डाले हुए हैं। आपको अगर कोई इसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फिर से ऊपर नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन नंबर जो है बोल रहा है इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सेप्ट्स द वैल्यू ऑफ। ये जो स्नेक पोएम है उसमें लॉरेंस जो है किसकी वैल्यू को बताते हैं, तो प्रिमिटिव लाइफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा 89 में ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्नेक्स वर सीन एमॉन्ग डॉट डॉट इन माई ग्रैंड मदर हाउस। तो बुक्स होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बुक्स बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 91 जो क्वेश्चन बोल रहा है वो है हु वांटेड टू किल द स्नेक। सांप को कौन मारना चाहता था, तो आंसर होगा द पोएट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 92 क्वेश्चन बोल रहा है हु रोट हाइपेरियन एंड इंडिमियन। हाइपेरियन एंड इंडिमियन को किसने लिखा हुआ था, तो इसका ऑप्शन होगा बी, मतलब जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। जितना ही हम अपनी चाहतों को लगाम देते हैं हमारी चाहतें उतनी ही बेलगाम होती जाती हैं। ये कौन चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है बी नंबर ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला आंसर है हमारा 94 क्वेश्चन कह रहा है ए मदर द मदर इन पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग फॉर द डॉट डॉट फॉर हर ब्रदर वेटिंग एट द डॉट डॉट फॉर हर ब्रदर। मतलब पिंच ऑफ स्नफ में माँ जो थी वो इंतजार कर रही थी अपने भाई का। कहाँ पे इंतजार कर रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी डोर स्टेप पे, दरवाजे पे। अगला है हमारा 95 द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डॉट डॉट चीफ फैक्टर्स। तो ये लिया गया है हाउ फ्री द प्रेस से, तो आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिंजी ओन्ड ए डॉट डॉट। तो बिंजी जो था वो अपनाया हुआ था क्या,
तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, फोर्ड वैन। अगला है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। किस अवधि का जो टेक्स्ट है उसको समझना और पढ़ना काफ़ी कठिन है। तो इसका आंसर होगा बी। बी आंसर क्या होगा, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के पीरियड को समझना और पढ़ना बहुत काफ़ी कठिन है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू द डॉट डॉट पीरियड। लैंगलैंड और चौसर जो थे किस पीरियड के थे, तो ये थे मिडिल इंग्लिश पीरियड के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया कौन लिखे थे, तो इसका आंसर होगा E.M. फॉरेस्टर। E.M. फॉरेस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन 100 लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन। कलर COLOR शब्द मतलब कलर जो शब्द है इसका स्पेलिंग यूज होता है ये कौन इंग्लिश में, तो इंडियन इंग्लिश, फिर फ्रेंच इंग्लिश, फिर ब्रिटिश इंग्लिश और फिर अमेरिकन इंग्लिश। तो हम लोग इंडिया के लोग ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश का भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में अब जब जाएंगे तो उसका स्पेलिंग होता है COLOR। तो कंप्यूटर अमेरिकन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और जब ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं मतलब हम अपनी भाषा में, तो उसको हम क्या लिखते हैं COLOUR। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। जब आप कंप्यूटर पर सर्च करेंगे तो COLOR बताएगा। नेक्स्ट तो हाँ, तो इस प्रकार हम इसका आंसर दे दिए। अगर आपको इसका ट्रांसलेट की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, मैं इसका ट्रांसलेट दे दूंगा। और फिलहाल अब इतना ही हम लोग बना के देखते हैं। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो अगला साइंस का कॉमर्स का बाकी है इसको देख करके आपको कुछ ज़्यादा हेल्प मिल जाए, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको कमेंट सेक्शन में शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो आपको अगर आंसर से कि आंसर कैसा है, गलत है, तो इस संबंध में आप जो नंबर दिया गया है 9939275055 एंड दूसरा नंबर 9852030945 इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम हो आपको उसका आंसर विद प्रूफ आपको दिखाएंगे। थैंक्स।